हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसमें हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डिमांड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ डिमांड और इंटरेस्ट, दैट हाउ मनी डिमांड and the interest rate is determined in the economy. तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ क्लासिकल्स। क्लासिकल्स क्या कहते हैं? क्लासिकल्स में पहली थ्योरी है फिशर्स की थ्योरी, फिशर्स थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने एक बुक दी है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिसमें उन्होंने 1911 में थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी इसे कहा जाता है। इसकी जो बेसिक इक्वेशन क्या है, एम बी इज इक्वल टू पी टी। एम मीन्स मनी सप्लाई, वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ मनी एंड अ प्राइस, पी इज प्राइस लेवल, टी इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देन जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी कॉन्स्टिट्यूट क्या करती है, टू थ्योरीज इसमें इनबिल्ट है। पहली है थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल, कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है। एम बी इज इक्वल टू पी टी। इसमें वी और टी है जो हमारा वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे। एम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल, कि जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा। हम थ्योरी ऑफ मनी डिमांड में मनी सप्लाई की बात क्यों करें, क्योंकि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है हमारे सप्लाई साइड की बात करते हैं, तो इसलिए मनी सप्लाई, जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। देन सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, जहां पर हमारी मार्जिनल जो मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड, जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो एम बी इज इक्वल टू पी टी। तो अगर हम मनी सप्लाई ओनली कैसे डिटरमाइन होगी, 1/b इंटू पी टी। देन ये है हमारी मनी डिमांड एंड दिस इज द ओनली मनी सप्लाई। तो जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टक होगा। अगर हम 1/v को एज अ के ले लें, के मीन्स 1/v, तो मनी डिमांड हमारा किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और द जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, उसके लिए हम डिमांड करते हैं मनी को। मनी को कैसे डिमांड करते हैं हम, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितनी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की उसका कुछ पार्ट्स मीन्स के पार्ट हम डिमांड करते हैं मनी डिमांड। डिमांड फॉर मनी इज अ के और कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो वैल्यू ऑफ जो हमारी मनी डिमांड है किस पर डिपेंड करती है, जितनी हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स है इन द इकोनॉमी। मनी इज डिटरमाइंड डिमांडर फॉर द ट्रांजैक्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें मनी डिमांड क्यों की जाती है, ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। देन आ गया हमारा कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसे न्यू क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहा जाता है, कैश बैलेंस अप्रोच भी कहा जाता है। डेवलप किया गया है ये फर्स्ट अल्फ्रेड मार्शल ने। मनी इज डिमांडेड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस एज वेल एज, इसमें ट्रांजैक्शन पर्पस प्लस सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी मनी डिमांड की जाती है। ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द कन्वीनियंस एंड द सिक्योरिटी एंड द लॉस ऑफ अर्निंग फ्रॉम होल्डिंग मनी। देन इसमें क्या है हमारी मनी डिमांड की इक्वेशन, मनी डिमांड इज इक्वल टू पी क्यू, वही है जो हमारी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। पी क्यू मीन्स यहाँ हमने इनकम ले लिया है पी क्यू को, तो मनी डिमांड हमारी किस पर डिपेंड है, इनकम पर डिपेंड है। जितनी इकोनॉमी में इनकम है उस पर हमारी मनी डिमांड डिपेंड करती है। ये है हमारी कैम्ब्रिज के, इसको कैम्ब्रिज के भी कहा जाता है। देन के एंड वी आर रेसिप्रोकल्स as we have discussed in the Fisher's theory too. Then classical theory of interest, कि क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं, जहां पर हमारी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ सेविंग्स इक्वल होगी, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कहां पर होगा, जहां पर हमारी डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स इक्वल टू डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर हमारा क्लासिकल्स की थ्योरी में इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन। देन आ गई हमारी कीन्स थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। कीन्स ने तीन पर्पस की मनी क्यों डिमांड करते हैं हम,
पहला है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, दूसरा है प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, इमरजेंसी के लिए। ये दोनों पार्ट हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, इनकम के। मनी फॉर ट्रांजैक्शन और द प्रिकॉशनरी किस पर डिपेंड करती है, फ्रैक्शन ऑफ इनकम। देन थर्ड उसने दिया है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं चेंज होगी, तो इसको हमने वर्टिकल लाइन से डिटरमाइन किया है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, इसको हम MT भी कह सकते हैं। देन जो हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट के। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा वैसे वैसे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, क्योंकि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे लेस मनी। क्यों लेस मनी डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा हाई इंटरेस्ट रेट है वहां पर हमारे जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं वो लो होते हैं, बॉन्ड्स के प्राइसेस लो होते हैं, इसीलिए मनी नहीं डिमांड की जाती, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो मनी है, पहली है डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है बॉन्ड्स को खरीदना। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हाई है मींस बॉन्ड्स पर हमें हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो व्हाई वी विल कीप दिस मनी आइडल फॉर फ्यूचर पर्पस, वी विल बाय बॉन्ड्स नाउ फॉर एट हाई इंटरेस्ट रेट। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट लो है, लो इंटरेस्ट रेट है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, तो हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हाई करेंगे। क्यों हाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो बॉन्ड्स के प्राइसेस भी फॉल करेंगे, तो तब हम बॉन्ड्स खरीद लेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं वो जो फ्यूचर में हमें मनी की जरूरत है। तो मनी फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड कब हाई होगी, जब हमारा इंटरेस्ट रेट है वो लो होगा। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। देन एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन है जहां पर हमारी जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इट इज कंडीशन इन विच आई इज टू लो दैट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इन्फिनेटली इलास्टिक। कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा है, इन्फिनेटली इलास्टिक है लो प्राइस लेवल पर। पीपल प्रेफर टू होल्ड आइडल कैश, क्योंकि जो हमारे बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा लो है, तो वाई वी विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। देन हम क्या करते हैं, पूरा पैसा अपने पास रख लेते हैं फॉर अ स्पेकुलेटिव पर्पस। स्पेकुलेटिव मीन्स फ्यूचर में लगाने के लिए, कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तब हम बॉन्ड्स खरीद लेंगे, फिलहाल के लिए हम यहीं पर रखते हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन है जहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो है और हमारी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो इन्फिनेटली इलास्टिक होती है, हॉरिजॉन्टल होती है मींस। देन कीन्जियन थ्योरी में इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा, जहां पर हमारी मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। क्लासिकल्स में क्या था, हमारी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थी, बट हमारे कीन्स में क्या है, जहां पर मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई होगी, वहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा। देन आगे हमारी पोस्ट कीन्जियन थ्योरी के कीन्स के बाद कौन कौन सी मनी डिमांड की थ्योरी आई। पहली आई हमारी पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में क्या है कि पीपल होल्ड एज अ पार्ट, मनी को एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो रखते हैं, कि मनी भी रखते हैं, देन बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, देन कोई स्टॉक्स वगैरह खरीद लेते हैं, कि एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो रखते हैं मनी डिमांड को, मनी एज अ स्टोर वैल्यू। देन हमारी जो फंक्शन है मनी डिमांड का वो क्या है, इस पर रियल मनी डिमांड M/P क्या है हमारी, रियल मनी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ RS, RB, पाई एंड W। ये क्या है हमारा, RS क्या है, एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न्स ऑन स्टॉक्स, कि स्टॉक्स पर हमारा रिटर्न कितना है। अगर स्टॉक्स पर रिटर्न हाई है तो हम मनी की डिमांड कम रखेंगे, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। बॉन्ड्स पर हमारा कितना है, देन इन्फ्लेशन रेट क्या है इकोनॉमी में, देन रियल वेल्थ क्या है इकोनॉमी में। ओके, देन पोर्टफोलियो में ये हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो इनकम का, इसमें हम एज अ पार्ट मनी डिमांड करते हैं,
कि मनी कितनी रखेंगे हम, अगर इन पर इंटरेस्ट हमारा लो है रिटर्न तो हम मनी की डिमांड कर लेंगे बहुत ज़्यादा, तो अगर इन पर हाई है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और डिमांड फॉर मनी कम होगा। Money held by household depend on the optimum combination of risk and return offered by money and other portfolio assets. Then आगे हमारा second theory है post Keynesian, that is Baumol's and Thomel theory of transaction demand for money. अब कीन्स ने कहा था कि जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, इनकम पर, बट इन्होंने ऐड किया कि नहीं, इनकम पर नहीं, वो इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड करती है। तो इसे क्या कहा गया, इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी। देन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक है, नॉट इंटरेस्ट इन इलास्टिक नहीं है, इंटरेस्ट इलास्टिक है। इनकम को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मनी और इनकम जनरेटिंग बॉन्ड्स, कि या तो हम आइडल मनी रख लें और इनकम अर्निंग बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट कर दें। देन अगर हम मनी को कन्वर्ट करने जाएंगे बॉन्ड्स में तो उस पर हमें ब्रोकरेज फ्री देनी होगी एंड लॉस। अगर आपने सारे के सारे बॉन्ड्स खरीद लिए, देन आपको इमीडिएट नीड है मनी की, तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने जाएंगे मनी में, इसमें आपको ब्रोकरेज फ्री देनी होगी पहले तो, वो कॉस्ट है। दूसरी आपको क्या होगी, लॉस होगा, लॉस ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि इस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा था, तो आपकी दो कॉस्ट हो जाएगी। देन इन्होंने एक बेसिक जो इक्वेशन दी है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है हमारी, स्क्वायर रूट 2VY अपॉन आई, के एमटी हमारी किस पर डिपेंड करती है, एमटी मीन्स इसको स्क्वायर रूट रूल भी कहा जाता है। एमटी मीन्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, आई इज इंटरेस्ट रेट, वाई इज इनकम। Then transaction demand for money depend on I and Y. Transaction demand for money is inversely related to square root of I, क्योंकि ये इसके नीचे है तो inversely related and directly related to square root of income. But जो change है वो proportional नहीं है, less than proportional है, this is very important. Inversely related है but proportional नहीं है। Then third theory है हमारी Tobin's theory of speculative demand for money. पहले हमने पोर्टफोलियो थ्योरी की है, देन सेकंड Baumol एंड Tobin's ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी की है, देन नाउ Tobin's थ्योरी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच भी कहते हैं। पीपल होल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स दैट ऑप्टिमाइज रिस्क एंड रिटर्न्स ऑन बॉन्ड्स। इसकी जो कुछ अजम्पशंस हैं वो क्या है, ओनली टू एसेट्स हैं हमारे पास, मनी और बॉन्ड्स। प्रेफर करते हैं हम मोर वेल्थ, लेस रिस्क एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, कि अगर हमारे पास हाई रिस्क है तो हम हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो तौबिन कहता है वो क्या कहता है कि जो हमारी चॉइस ऑफ एसेट्स ऑफ पोर्टफोलियो किस पर डिपेंड करती है, कि हमें कैपिटल गेन और लॉस कितना हो रहा है। तो मनी डिमांड हमारी किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन ऑन दी बॉन्ड्स। कैपिटल गेन कब होगा हमें, जब इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल करता है। कैपिटल लॉस कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट हमारा राइज होता है। देन रिटर्न हमारा किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड्स पर कितना रिटर्न आ रहा है। इसमें बॉन्ड्स पर रिस्क भी एसोसिएट करता है। मनी इज रिस्क न्यूट्रल है, अगर आप आइडल कैश रखेंगे तो वो रिस्क नहीं है, रिस्क लो है उस पर। अगर बॉन्ड्स रखेंगे तो रिस्क हाई है इस पर, हाई रिस्क। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स में, इसमें रिटर्न भी हाई है और रिस्क भी हाई है, तो हमारा इक्विलिब्रियम किस पर स्टक करेगा, ये हमारी 45 डिग्री लाइन क्या है, रिस्क एंड रिटर्न की लाइन, रिस्क इक्वल टू रिटर्न। और हमारी आई क्या है, इंडिफरेंस कर्व्स है, ये कॉम्बिनेशन शो करती है रिस्क एंड रिटर्न पर, जो आप इंडिविजुअल को इक्वल यूटिलिटी देती है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो हायर आईसी पर आएगा, जहां पर ये हमारी 45 डिग्री लाइन को टेंजेंट होगी। सो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न का कहाँ है, के पर। तो ये तौबिन ने थ्योरी दी है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी।
देन हमारी नेक्स्ट थ्योरी है फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको क्या कहा जाता है, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो फिशर की थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसकी ये रीस्टेटमेंट है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया कि जो हमारी रियल मनी डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, डिमांड फॉर रियल मनी, वाई, इनकम, वेल्थ एंड RM हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन इक्विटीज एंड द चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड अदर फैक्टर्स अदर देन इनकम। तो फ्रीडमैन ने क्या कहा कि हमारी जो रियल मनी डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, रियल इनकम पर, प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म। नॉन ह्यूमन फॉर्म में हमारी इनकम हमारी ह्यूमन फॉर्म में आ गई कि आप जितना अर्न कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी से, देन नॉन ह्यूमन फॉर्म में अपनी वेल्थ कितनी पड़ी है वो, एंड RM मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन मनी, RV means expected returns on bonds, RE means expected returns on the equities. Change in P upon P is the expected rate of changes in price of goods, and use other variables other expect income जो कि हमारी मनी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.